अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्जियम। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े। पहला कि ट्रांसवर्सल क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल क्या होता है कि जब कोई लाइन जो है 2 या 2 से ज़्यादा, इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट 2 और मोर देन 2 लाइन्स देन द लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल। यानी ये हम लोग का क्या है, तो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, यानी यहाँ पर लाइन टी जो है लाइन एल और लाइन एम को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो टी क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल कहलाएगा। ठीक है, अब बात आती है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम की। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जब कोई ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पैरेलल लाइंस की बात नहीं की, हम लोगों ने सिर्फ बात की कि कोई ट्रांसवर्सल जो है 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं तो कितने तरह के एंगल बनते हैं, कितने टाइप्स के पेयर्स ऑफ एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पैरेलल लाइंस की। किसकी बात करेंगे, पैरेलल लाइंस की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जब दो पैरेलल लाइंस को, यानी मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस हैं, एक पैरेलल लाइन से L और अनदर लाइन से M, यानी L इज पैरेलल टू M। दोनों लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और इस कंडीशन में अगर कोई ट्रांसवर्सल जो है इन्हें क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये मान लीजिए T जो है ट्रांसवर्सल है। ठीक है, और ये P और Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है L और M को। ठीक है, यहाँ पर L और M क्या है, पैरेलल है। जब कोई ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इफ ए ट्रांसवर्सल कट्स 2 पैरेलल लाइंस, यहाँ कितनों को कट कर रहा है, तो 2 पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है। ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये एक्जियम है। एक्जियम का मतलब क्या होता है, एक ट्रूथ जिसको मान लिया गया है कि ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, क्योंकि इसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इफ ए ट्रांसवर्सल कट्स 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो इस तरीके से बने हुए जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स होते हैं वे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसका कन्वर्स भी है, तो कन्वर्स क्या है। ठीक है, इफ ए ट्रांसवर्सल कट्स 2 लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है और इस तरीके से बने हुए पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं अगर इक्वल हों तब दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये हो गया कन्वर्स। ठीक है, फिर से एक बार जान लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम क्या होता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम को समझने के लिए हमें ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस के बारे में जानना होगा, तो मैं बता चुका हूँ। साथ ही साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स क्या होते हैं, पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को कैसे हम लोग पहचानते हैं, पहचानेंगे। साथ ही साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को कैसे पहचानेंगे और कंसेक्यूटिव एंगल्स को कैसे पहचानेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम पढ़ना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम के बारे में फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो उस कंडीशन में जो पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वे एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स 2 पैरेलल लाइंस
देन द पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसका अपोजिट कह लें, कन्वर्सली कह लें, इफ ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन्स नॉट पैरेलल, यहाँ पैरेलल की बात नहीं की जा रही है, इफ ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन्स इन सच ए वे दैट if their pair of corresponding angles are equal then both the lines are parallel। ठीक है, फिगर में समझा देते हैं कि अगर कोई ट्रांसवर्सल जो है दो पैरेलल लाइन L और M को इंटरसेक्ट करती है तो जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वे क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ये है तो ये दोनों इक्वल होगा। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, फिर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल जो होगा इक्वल होगा। फिर यहाँ पे इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो एक्जियम क्या है कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फिर सेकेंड क्या है उसका कन्वर्स, अगर कोई ट्रांसवर्सल जो है किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से कि उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल है, तो इस तरीके से दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि टी लाइन जो, सबसे पहले मैं फिर से आपको बता दी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल 5। ठीक है, एंगल 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल 6, एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल 7 और एंगल 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल 8। ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर। इसका ये, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये। 3 का 7, 6 का 2, 1 का 5 और 4 का 8, ये क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कि लाइन ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है और यहाँ क्या है, ए बी सी डी के पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल टी जो है इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। इस तरीके से कौन से एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, ये एंगल इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के, फिर एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के, ये 3 इक्वल होगा 7 के और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के, ये 2 इक्वल होगा 6 के। यानी ये किस कंडीशन में होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं। और ये किस कंडीशन में इक्वल होंगे, जब यहाँ पे दोनों पैरेलल, दोनों लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तब ये सब क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर होंगे वे एक दूसरे के इक्वल होंगे। किस कंडीशन में, जब 2 लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, सेकेंड जो हम लोग का कन्वर्स था उसको यहाँ देख लेते हैं। ये कोई ट्रांसवर्सल टी है, ए बी और सी डी को कट कर रही है, लेकिन पहले से दिया हुआ नहीं कि ए बी और सी डी पैरेलल है या नहीं, लेकिन ये दिया हुआ है कि एंगल 1 जो है 5 के इक्वल है। तो इस कंडीशन में ए बी और सी डी भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रिमाइंड करा देता हूँ कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम क्या होता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम ये है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर होंगे वे एक दूसरे के इक्वल होंगे। उसका कन्वर्स हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर्स हैं वो इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में दोनों लाइंस जो होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे।